अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हम फंक्शनल इंग्लिश का यूनिट 1 कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज़। तो रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज़ में क्या फ़र्क है? रिक्वेस्ट ये होता है कि हम कोई भी चीज़ एज अ प्लीज़, एज अ रिक्वेस्ट या एज अ स्वीट जेस्चर से पूछ रहे हों कि प्लीज़ आप हमारा ये काम कर दें, प्लीज़ आप हमारा ये काम कर दें, मेहरबानी होगी तो ये कर दें। इस तरह से हम उर्दू में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इंक्वायरीज़ क्या होती हैं, उसमें हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते, इल्तिजा नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ पूछ रहे होते हैं कि क्या ऐसा है। और हम पूछ रहे इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने लिए पूछ रहे होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि अगर मुझे कोई किसी से एज अ पेंसिल चाहिए, किसी से मुझे पेंसिल बोरो करनी है, तो मैं अगर उसको ये बोलूँ कि क्या तुम मुझे प्लीज़ पेंसिल दे दोगी, तो मैं उससे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को अपना पेंसिल मांगने वाले तरीके को ही इंक्वायरी में चेंज कर दूँ, तो वो इस तरह से होगा, क्या ये पेंसिल तुम्हारे इस्तेमाल में है या नहीं है। मैं ऐसा अपने लिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे वो पेंसिल चाहिए, लेकिन मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करी कि मुझे ये पेंसिल दे दो। लेकिन अगर वो यूज़ नहीं कर रही होगी तो मैं वाकई उसको ले लूँगी। तो ये मेरी एक इंक्वायरी है कि मैं पूछ रही हूँ कि तुम यूज़ कर रही हो या नहीं, ताकि मैं उसको ले सकूँ। और रिक्वेस्ट क्या है कि मैं उससे मांग रही हूँ एज अ रिक्वेस्ट। आई होप समझ आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं कि रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल सेंटेंस ये हो सकता है, कुड यू गिव प्लीज़, क्या तुम मुझे दे सकते हो, कैन यू गिव प्लीज़। सेकंड ये हो सकता है इंक्वायरी के अगर हम एग्जाम्पल लें, डू यू थिंक यू कुड लैंड मी सम मनी, तो मैं ऐसा लगता है कि तुम मुझे मनी उधार दे सकते हो, पैसे उधार दे सकते हो। तो एक इंक्वायरी है, मतलब पैसे मांगना नहीं है ये, लेकिन ये है कि एक तरह से पैसे मांगना ही है, लेकिन रिक्वेस्ट सेंस में नहीं है। आगे देखते हैं रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज। हम इंक्वायरीज़ का रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं? रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज़ में सबसे पहले आ जाता है रिस्पॉन्ड, स्टार्ट, टेक, बी, गिव एंड ऑफर। सबसे पहले रिस्पॉन्ड को देख लेते हैं। रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी एज सून एज़ पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके आप उसको रिस्पॉन्ड कर दें। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं, देर लगा रहे हैं। या एग्ज़ाम्पल पेंसिल वाली कंटिन्यू करूँगी कि अगर किसी ने मुझसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा कि पेंसिल तुम्हारे यूज़ में है या नहीं है, और मैं 1 घंटा लगा दूँ कि भाई सोच रही हूँ कि मेरे इस्तेमाल में है या नहीं है, ना बोलूँगी तो ये ले लेगी, हाँ बोलूँगी तो ये वो, मतलब इस तरह मैं पूरा 1 घंटा लगा दूँ, तो सामने वाला इंसान तो ऑब्वियसली एग्जैजुरेट हो जाएगा। सेकेंड आ जाता है स्टार्ट। स्टार्ट विद अ नोट ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब जब भी हम स्टार्ट करें तो उसको एज अ नोट ऑफ अप्रिसिएशन स्टार्ट करें। ये नहीं कि हम बदतमीज़ी स्टार्ट करें कि हाँ मुझे अच्छा लगा तुमने पूछ लिया, और इस तरह से। टेक टेक टाइम टू अंडरस्टैंड देयर इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम लें। पेंसिल वाली चीज़ जो है वो बहुत जल्दी वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई और सिचुएशन हो, अगर कोई मेरे से कार के बारे में पूछा हो कि क्या तुम्हारी कार आज फ्री है, तो उसको मैं थोड़ा सा सोचूं कि क्या वाकई कार फ्री है मेरी, या मेरे काम में तो नहीं है। तो उससे मैं थोड़ा सा सोच लूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लूँ। बी कंसाइज, डोंट ऐड अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब अगर मैं इंक्वायरी कर रही हूँ या फिर इंक्वायरी का जवाब दे रही हूँ, तब भी मैं उसमें अननेसेसरी डिटेल्स ऐड ना करूँ, थोड़ी सी ही बात करूँ, मुख्तसर ही बात करूँ, अगर मैं इंक्वायरी कर भी रही हूँ या फिर उसका जवाब दे रही हूँ तब भी। गिव अ थ्रो रिस्पॉन्स दैट आंसर ऑल देयर क्वेश्चन, मतलब मैं ऐसा जवाब दूँ, ऐसा रिस्पॉन्स दूँ कि उसके सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब हो जाए, मतलब ज़्यादा लंबी ना करूँ। ऑफर योर फ्यूचर अवेलेबिलिटी फॉर फर्दर इंक्वायरीज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी फ्रेंड ने मुझसे कार मांगी है और मेरी कार उस वक्त फ्री नहीं है, एज अ इंक्वायरी उसने कार मांगी कि क्या तुम्हारी कार फ्री है, और मेरे पास उस वक्त कार फ्री नहीं है, तो मैं उससे सीधा मना करने पे अगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी फ्रेंड है, बुरा ना मान जाए, तो मैं उसको ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं फ्यूचर में तुम्हें, या कल परसों तुम ले लेना, वो तब फ्री होगी। तो ये जो है वो ऑफ़र ऑफ इंक्वायरी हो जाएगी। अच्छा, इंक्वायरी के दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक आई से इंक्वायरी आता है और एक ई से इंक्वायरी आता है, तो दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं।
जो आई से इंक्वायरी आता है वो एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाता है। जैसे कि मैं किसी जॉब सेक्टर में अगर किसी बारे में पूछ रही हूँ या इंक्वायरी कर रही हूँ, तो वो मेरी फॉर्मल तरीके से होगी कि क्या आपकी ये पोजीशन जो है वो इस वक्त खाली है, तो ये मेरी वो इंक्वायरी होगी। लेकिन जो इंक्वायरी ई से आता है वो इतना फॉर्मल नहीं होता, मतलब होता तो फॉर्मल है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। उससे हम एज़ अ फ्रैंकनेस भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल है कि मैं अगर किसी अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ कि बराबर वाली सीट में कोई बैठा हुआ तो नहीं है, तो ये मैं इंक्वायरी भी कर रही हूँ, एक तरह से फॉर्मल तरीका भी हो रहा है मेरा, लेकिन इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं है कि मैं बहुत फॉर्मल हो रही हूँ। अदारे का मुझे ख़्याल रखना है, उसका भी ख़्याल रखना है, सबका ख़्याल रखना है, इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, लेकिन इंडीड फॉर्मल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ तब तक के लिए।